हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादू एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बिल्कुल आप सभी के लिए प्रैक्टिकल्स ऑफ नेशनल इनकम लेके आने वाली हूं कि कैसे हम लोग को प्रैक्टिकल सॉल्व करने हैं। आई प्रॉमिस्ड यू दैट, सो दैट इज व्हाई आई एम अगेन बैक विद दैट वीडियो जहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में सारे प्रैक्टिकल्स को करने वाले हैं। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सारे ही क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो वी हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 एंड नॉट जस्ट सीबीएसई, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स। तो विदाउट एनी फर्दर डू जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और साथ ही में ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। फाइन, सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ दैट यू ऑलरेडी हैव डन सम रिवीजन ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ द 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं हमारे पास? वैल्यू एडेड मेथड है एक, तो एक एक्सपेंडिचर मेथड है और एक इनकम मेथड है। उसके साथ साथ में जब मैंने आपको बहुत डिटेल में हमने हर एक पर्टिकुलर मेथड को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है ना, अराउंड आई थिंक 30+ मिनट्स का हर एक वीडियो हो रहा है, बिकॉज हमने डिटेल में चीज़ों को किया है। तो होपफुली आप उन सारी चीज़ों का रिविजन करके आए हैं। अगर नहीं भी करके आए स्टूडेंट्स, वैसे तो गलत बात है, लेकिन फिर भी जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें खुद रिवाइंड होती चली जाएंगी, तो होपफुली आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर? चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखें। देखो, मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत आपको फॉर्मूलाज वगैरह भी रिवाइज करवा पाऊँ, लेकिन आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, दिस इज अ प्रैक्टिकल क्लास। तो मैं पूरी का पूरा आपको फिर से थ्योरी नहीं समझा सकती, पूरा का पूरा मेथड फिर से नहीं समझा सकती, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैक्सिमम जितना आपको एक तरीके से रिवाइज करा पाऊँ, आई विल डू दैट। फाइन, शैल वी स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से। अब मुझे बस इतना बता दो, हमने कौन कौन से 2 कीवर्ड्स पढ़े थे इनकम मेथड के लिए और कौन सा हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड के लिए। सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए सबसे पहले, इनकम मेथड में क्या पढ़ा था और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या पढ़ा था। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमें? पहले मुझे ये बताओ। देखो, इनकम मेथड की अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो मैंने बोला था सिर्फ आप एक पर्टिकुलर वर्ड याद कर लोगे तो उससे आपकी पूरी की पूरी कहानी बन जाएगी। सो रिमेंबर, मैंने आपको बोला था क्रिम्प याद करना। व्हाट इज क्रिम्प? सी से हमारा क्या था? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। आर से हमारे पास था रेंट एंड रॉयल्टी। आई से हमारे पास क्या आता था? इंटरेस्ट। एम से मिक्स्ड इनकम और पी से हमारे पास प्रॉफिट आता था। इससे हमारा क्या निकलता था स्टूडेंट्स? NDPAT-FC। और NDPAT-FC क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। और अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाता है? NNPAT-FC। क्या इतनी कहानी मुझे याद आ रही है कि नहीं आ रही? सबसे पहले मुझे आप ये बताओ। अगर याद आ रही है तो अपने लिए बिल्कुल एक बार अच्छे से खुश हो जाओ। दैट इज गुड दैट यू रिमेंबर द ट्रिक। फाइन, सो इनकम मेथड क्या है? बेसिकली क्रिम्प। क्रिम्प हमारी सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? NDPAT-FC, जो कि क्या है? एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक इनकम से अगर मुझे नेशनल इनकम की तरफ बढ़ना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? NNPAT-FC। फाइन, तो जब भी इनकम मेथड हम लोग निकालते तो हमेशा डोमेस्टिक इनकम निकलता है। क्लियर हुआ? चलो, सिमिलरली जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था उसका क्या हमने एक शॉर्ट फॉर्म निकाला था? कुछ याद आ रहा है? PG एंड N। N इज फॉर नेट एक्सपोर्ट्स। ये क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। G फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एंड N से हमारे पास था नेट एक्सपोर्ट्स। इन सबको ऐड करके क्या निकलता था? डोमेस्टिक इनकम। बताओ, डोमेस्टिक इनकम निकलता था क्या? अगर हाँ बोल रहे हो तो बहुत मार पड़ेगी, बिकॉज एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग डोमेस्टिक इनकम नहीं निकालते स्टूडेंट्स, हम इसमें निकालते हैं GDP@MP। ठीक है। सिमिलरली वैल्यू एडेड मेथड जो है हमारा एक और मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसमें भी हम लोग GDP@MP ही निकालते हैं। याद आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या था? ऐसा कुछ पढ़ा था अपन ने कि नहीं पढ़ा था? पहले तो मुझे बता दो, पढ़ा था ना ऐसा कुछ? एग्जैक्टली, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स स्टूडेंट्स। अगर ये सारी चीज़ें याद नहीं है तो आपका क्वेश्चन आप स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमारा ये वाला जो हमें कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, दैट इज NNPAT-FC। हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, बाय इनकम मेथड एंड बाय एक्सपेंडिचर मेथड।
क्लियर? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में क्या आता है, इनकम मेथड में हमारे पास आता है क्रिम्प। ठीक है, मैम ने बोला था क्रिम्प आता है। अब मुझे क्या देखना है, सिंपल देखना है कि ये सारे जो कंपोनेंट्स है इसमें है कि नहीं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब मैं आपको इससे पहले भी एक छोटा सा सेशन हमने लिया था प्रैक्टिकल्स का, मैंने आपको बताया था कि जो पूरा प्रैक्टिकल हमें गिवन है, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो टर्म्स है, सारे के सारे कंपोनेंट्स है, हमें ऐड करने ही है। ठीक है, हो सकती है कुछ चीज़ें हमें ऐसी ही गिवन है अननेसेसरली, तो वी डू नॉट हैव टू ऐड दोज थिंग्स। रिमेंबर, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। अपना फॉर्मूला लिखोगे, फिर आप ढूंढोगे कि वो जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसके सारे कंपोनेंट्स इसमें गिवन है कि नहीं। जो जो कंपोनेंट्स गिवन है उसका फॉर्मूला में लगाते चले जाओ, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है ना। इसमें कोई ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वाला कुछ सिस्टम है ना, ज्योमेट्री वाला कुछ सिस्टम है, बहुत बेसिक मैथ्स है, प्लस माइनस वाला सिस्टम है। ठीक है, बट द थिंग इज यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलाज। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास सी से कंपनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, तो हमें ये गिवन है, चलो ये हमें गिवन है। साथ में हमें क्या, रेंट एंड रॉयल्टी गिवन है क्या, रेंट एंड रॉयल्टी जैसे तो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा है। इंटरेस्ट हमें गिवन है क्या, इंटरेस्ट भी नहीं दिख रहा है। एम से मिक्स्ड इनकम हमें गिवन दिख रहा है यहाँ पे। एंड पी फॉर प्रॉफिट गिवन है क्या, नहीं। तो अभी मेरे को दो यहाँ पे गिवन है ना। तो एक तरीके से 300 वाला फिगर मुझे गिवन है, जिसमें ये क्या है 250 का हमें ये गिवन है, और मिक्स्ड इनकम वाला हमें एक तरीके से 50 इसका गिवन है। फाइन, क्लियर? चलो, तो अभी तक जो मैं इनकम मेथड से सॉल्व करना चाह रही हूँ, ये पूरे पोर्शन में मुझे दो चीज़ें गिवन है। इतना तो समझ आ रहा है? अच्छा स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो वीडियो और अपनी जगह एक लिख लो। इसका भी पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ है ना। आप इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड दूंगी उसका भी स्क्रीनशॉट लेना, और एटलीस्ट आप अपना क्वेश्चन लिख लेना। क्लियर? उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन? ओके। तो अभी तक भाई हमारे पास दो ही कहानी आ पाई है। कौन कौन सी कहानी? एक तो हमारे पास पहला वाला आ गया, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और हमारे पास आ गया मिक्स्ड इनकम वाला। उसके अलावा हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन अभी इस पेज पे गिवन नहीं है। ओके ओके, चलो आगे देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, चलो देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। चेंज इन स्टॉक, देखते हैं ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। सब्सिडीज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। ओके, प्रॉफिट भी हमें गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है 50 का, है ना। तो प्रॉफिट पे भी आप 50 लिख सकते हो। चलो, मिक्स्ड इनकम हो गया। हमें रेंट भी हमें गिवन है 100 का। क्लियर? उसके बाद इंटरेस्ट हमें गिवन है क्या, इंटरेस्ट भी हमें 200 गिवन है। तो एक तरीके से हमें सारी चीज़ें गिवन है, तो मैं सबको ऐड कर दूंगी, तो क्या मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूंगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी? NDP@FC की। क्लियर? जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। रुको, इसको मैं रब कर देती हूँ, और ये वाला पोर्शन का आप पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स इतना? तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। अब याद रखना कि आप लोग को जब आप पेपर लिखेंगे ना, तो ये सिर्फ क्रिम्प लिख के मत छोड़ देना, आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है अच्छे तरीके से। जैसे कि मैथ्स में नहीं लिखते आप हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप, सब चीज़ का मार्क्स रहता है, सिमिलरली इकोनॉमिक्स में भी मार्क्स रहते हैं। सो दैट इज वाई स्टेप बाय स्टेप लिखना है। ऐसे काम नहीं चलना तुम लोग का कि तुम बस क्रिम्प लिख के आ जाओ। उनको नहीं पता कि क्रिम्प क्या है। क्रिम्प तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, जस्ट फॉर रिविजन, सो दैट वी कैन रिमेंबर इन द एग्जामिनेशन, दैट्स इट। यू डू नॉट हैव टू राइट इट लाइक दिस। क्लियर? नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो सबसे पहले क्या ऐड होगा हमारे पास? ठीक है, दैट इज कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर मिक्स इनकम ऐड हो जाएगा, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो मेरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा NDP@FC। ठीक है, तो ये कितना आ गया टोटल? मेरे पास आ गया टोटल 650। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था आपको, जब भी मुझे डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है और अगर मुझे नेशनल इनकम पे जाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अब मैं क्वेश्चन में देखूंगी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है क्या? यस। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी मुझे गिवन है, जिसकी वैल्यू 20 है। तो अगर मैं यहाँ पे 20 ऐड कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ गया? 670 आई थिंक करोर्स। ओके, सो दिस विल बी माई आंसर। लेट्स सी इफ आई एम राइट और रॉन्ग। Here is the answer. तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सिंपल से हमने चीज़ों को सीखा कि जस्ट राइट द फॉर्मूला, लुक फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्मूला इन द टेबल एंड जस्ट फिट दैट फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी सरदर्द नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब तुमने बस इतना सा कर दिया,
तुम्हारे नंबर पूरे पूरे तुम्हारे पास, बिकॉज ये प्रैक्टिकल है, इसमें आपका सही आंसर आ गया तो पूरे नंबर आपको मिलने हैं, है ना। ऑफकोर्स आपको स्टेप बाय स्टेप भी लिखना रहेगा, ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ सही आंसर लिख के आ जाओ, तुमने बोला था मैम ने, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग पूरा सेंटेंस नहीं पकड़ोगे, जो एक शब्द जो मैंने बोला है उसको पकड़ के आप बोलोगे हाँ मैम ने बोला था तो इसलिए करना है, ऐसे नहीं चलेगा स्टूडेंट्स। तो पहली चीज मैंने क्या बोली कि क्रिम्प नहीं लिखना है, क्रिम्प सिर्फ आप साइड में लिखोगे ताकि तुम्हारे दिमाग में याद आ जाए कि भाई फॉर्मूला क्या है। फिर आपको टेबल में सर्च करना है कि वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें मुझे गिवन है। क्लियर? तो ये वाले पोर्शन में कोई डाउट है क्या स्टूडेंट्स? क्या किया है मैंने? क्रिम्प प्लस ये किया है मैंने, इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया है। क्रिम्प प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, रुको उसको अलग अलग लिख देती हूँ, वरना तुमको लगेगा, कुछ बच्चे जिन्हें नहीं देखा है उनको लगेगा कि मैम ने क्या डिजाइन बना दी है। मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि इसमें आपके बिल्कुल भी मार्क्स कटे। ये ऐसा होना चाहिए कि अभी भले हमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में आए तो एकदम मक्खन की तरह आपसे क्वेश्चन हो जाए और पूरे के पूरे नंबर आपको यूँ मिल जाए। सो दैट इज़ वाई मैं थोड़ा स्लो इसको पढ़ा रही हूँ। फाइन, अगर किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है तो 1.5x की स्पीड पे कर दो, किसी को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो 0.5 कर लो, लेकिन कहीं भी नहीं जाना है, यहीं पे बैठना है, कॉपी किताब खोल के बैठो और प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस को कुछ नहीं होना। फाइन, चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो इसी बात पे। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? अच्छा मुझे इतना तो बता सकते हो कि कमेंट सेक्शन में कि समझ आ रहा है। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक भी करना है और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ। क्लियर? बहुत टाइम देके बहुत तसल्ली से मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ताकि बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर हुई कहानी? क्या मैं इसको रब कर दूं, हटा दूं? चलो ओके, ठीक है। तो क्रिम्प वाली कहानी डन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एक्सपेंडिचर मेथड। आ जाओ, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता है? PGGN। ओके, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ओके, तो इम्पोर्ट्स मुझे गिवन है, अब एक्सपोर्ट्स ढूंढ लेती हूँ। एक्सपोर्ट्स गिवन है कि हाँ 10, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट करूँ तो एक तरीके से -10 की मेरे पास वैल्यू आ रही है ना, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है। देखो मैंने कैसे निकाला, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है? 20 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आ गई मैं एक्सपोर्ट्स पे, तो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू मेरे पास 10 गिवन है, मतलब मैंने ज़्यादा इंपोर्ट्स किया, एक्सपोर्ट्स कम किया, सो दैट इज़ वाई -10 करके मैं वहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ। क्लियर हो गया इतना कि नहीं हुआ? बताओ, नेट एक्सपोर्ट्स तो निकालना आता है ना, क्या होता है? अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो भाई फॉर्मूला लिख लो। क्लियर? आ जाओ, नेक्स्ट क्या था हमारे पास? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन, पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। यहाँ पे गिवन है 60। ओके, सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें गिवन है। नेक्स्ट जो हमारे पास है स्टूडेंट्स, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमें गिवन है 550 का। चलो ये अच्छी बात हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमें 120 गिवन है, लेकिन साथ में चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरा इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है फॉर्मूला? सबसे पहले क्या होगा? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड करना है। जैसे कि इसमें देखो जो चीज़ पहले गिवन है उस हिसाब से गिवन है, आप अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, प्लस चेंज इन स्टॉक आएगा, बिकॉज हमें क्या निकालना है? ये ग्रॉस फिक्स्ड है ना, हमें टोटल निकालना है, सो दैट इज वाई चेंज इन स्टॉक को हम लोग ऐड करते हैं। फाइन, ये हमने ऐड किया, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस हमारे पास हमारा नेट एक्सपोर्ट्स, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, तो हमें पूरा अमाउंट मिलेगा। ये हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? GDP एट MP। और अगर GDP एट MP से मुझे NNP एट FC जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रुको, ये सब कैलकुलेट करके मुझे क्या मिलने वाला है? GDP एट MP। फाइन, इससे मुझे कहाँ जाना है? NNP एट FC। तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? अगर ग्रॉस से नेट जा रही हूँ तो मुझे पहले माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, डोमेस्टिक से नेशनल जा रही हूँ तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी ऐड करना पड़ेगा, और साथ में अगर MP से FC जा रही हूँ तो मुझे करना पड़ेगा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? क्या मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्या इसमें? नहीं, कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन मैंने तो पढ़ा है ना कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। व्हाट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस स्टूडेंट्स? बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस
माइनस सब्सिडीज। तो अब देख लो सब्सिडीज मुझे कितनी गिवन है, 20 गिवन है, और साथ में इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है क्या, हाँ 100। तो अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास कितना आ गया, 80 की वैल्यू आ गई, राइट। तो मैं बोल सकती हूँ NIT मेरा 80 हो जाएगा। फाइन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मुझे कितना गिवन था, आई थिंक 20 गिवन था, लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने किया। और डेप्रीसिएशन गिवन है क्या, ओके। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हमें डेप्रीसिएशन के फॉर्म में गिवन रहता है, तो ये आपको याद रखना है। देखो इकोनॉमिक्स में ना कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, आपको वो भी ध्यान में रखने होंगे। बिकॉज क्या है, कई बार आपके लिए चीज़ें डिफिकल्ट करने के लिए क्या होता है कि इन सारी चीज़ों में क्या करते हैं, वो दूसरा नाम दे देते हैं। हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं डेप्रिसिएशन की, हमें पता ही नहीं कि भाई इसको ये भी बोलते हैं, फिर आप बोलते हो कि मैम तो डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था, हमने किया नहीं। तो थोड़ा ना स्मार्ट प्ले आपको करना पड़ेगा। देखो याद रखना स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। कौन सी चीज़ आपके सामने आ जाए आपको नहीं पता, दैट इज वाइट अपनी प्रैक्टिस ऐसी करो कि डे 1 से ऐसे हो कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन 2 महीने पहले शुरू नहीं हो रही, शुरू हो चुकी है बल्कि, ठीक है। सो दैट इज वाई आपको ध्यान रखना है कि ईच एंड एवरी वीडियो या जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, आपके जो स्कूल्स में टेस्ट हो रहे हैं, जो भी MCQs वगैरह जो भी आप कर रहे हो, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस। क्लियर। तो सबसे पहले कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, तो हमें 10 गिवन है, ओके। तो मेरे पास ये वाला टोटल फिगर भी आ गया एक तरीके से, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे पास कितना ऐड हो जाएगा, 110। फाइन, ठीक है। आगे बढ़े तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग GDP एट MP को कैलकुलेट करते हैं, है ना। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि GDP एट MP को हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको नेट फैक्टर इनकम एक तरीके से यहाँ पे जो नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना रहेगा, सबसे पहले माइनस डेप्रिसिएशन करूंगी, प्लस कर दूंगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और साथ में माइनस कर दूंगी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा नेशनल इनकम कन्वर्ट होके आ जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इन एक्सपेंडिचर मेथड इज कैलकुलेट दिस। उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PGGN जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए हमें चेंज इन स्टॉक को भी ऐड करना रहेगा, प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी ऐड करोगे, नेट एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करोगे, साथ में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी हम ऐड कर रहे हैं। फाइन। अब मैंने ये पूरा ऐड किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, मेरे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, GDP एट MP की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नेट हमें नेशनल इनकम में निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन जो कि है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं हमारे, बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दे दिया था। तो अब मुझे क्या करना है, सीधे सारे फिगर्स को इसको यहाँ पे पुट करना है मुझे, और कुछ नहीं करना। क्लियर। सो व्हाट विल बी माय आंसर, सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, 120 प्लस 20 प्लस 550, ये वाला हम लोग -10 वाला मैंने आपको बताया था, नेट एक्सपोर्ट्स हमारे -10 है, 60। फिर देखो ये पूरे आप यहाँ पे देखो एग्जैक्ट सेम चीज़ है, राइट। तो ये हमने यहाँ पे पूरा कैलकुलेट किया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, 670 की। अब मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि नेशनल इनकम आप चाहे किसी भी मेथड से निकालो, चाहे आप इनकम मेथड से निकालो, ठीक है, चाहे वैल्यू एड मेथड से निकालो, या आप निकालोगे अपने एक्सपेंडिचर मेथड से, वैल्यू तीनों की सेम ही आती है। तो जब हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया था, अब तो रब कर सकती हूँ ना इसको मैं, तो जब हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो भी हमारे पास 670 करोड़ आया था, और यहाँ पे भी हमारे पास सेम आया है, तो हम बोल सकते हैं कि हमने सही निकाला है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो आपको कहानी समझ आई, मैंने पहले वाले सम पे इतना टाइम क्यों दिया, ताकि आपको समझ आए कि हमें पेपर में कैसे करना है। क्लियर। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, उस फॉर्मूला के बाद आप ढूंढो कि फॉर्मूला में जो वर्ड दिया है वो हमारे टेबल में गिवन है कि नहीं, उसका आपको डेटा वहाँ फिट करना है, फिर प्लस माइनस करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर। लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम। अब देखो यहाँ पे नेशनल इनकम आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या होगा ना स्टूडेंट्स, कई बार ऊपर लिखा ही नहीं होगा कि हमें कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो आ रहा है वो कैलकुलेट करोगे, नहीं, आपको इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारा जो 3 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास कौन कौन से हैं। एक है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड है हमारे पास, ठीक है, एक हमारे पास इनकम मेथड है, और एक हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है। इन तीनों के फॉर्मूलाज को दिमाग में लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम हमें किसके गिवन है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना, आपको देख के समझ आ जाएगा, ठीक है, कि इनकम मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है। तो अब हम लोग इसको एक बार एनालाइज करके देखते हैं। सबसे पहले नेट एक्सपोर्ट्स किस में आता है,
तो PGGN वाले में आता है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अरे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो इनकम मेथड वाले में आता है। चलो देखो इसका तो हमें पता है, इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। चलो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ आप सभी के लिए कि हमारा वैल्यू एड मेथड क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। इनकम मेथड जो मेरे पास होता है उसमें हमारा याद रखना रहता है हमें क्रिम्प, ठीक है, और इसमें हमारा रहता है PGGN। अब थोड़ा आसान हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स तो भैया ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड में आता है, लेकिन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो हम किस में पढ़ते हैं, इनकम मेथड में। चलो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें गिवन है, मिक्स्ड इनकम भी हमें गिवन है, ओके, तो ये भी हमें गिवन है और ये भी हमें गिवन है, दो चीज़ें हमें इसकी गिवन है। नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ प्राइवेट इंटरप्राइजेस, ओके। अब देखो हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास क्या आता था, RRIP आता था। व्हाट इज RRIP स्टूडेंट्स, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और प्रॉफिट में भी हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, कौन कौन सा, कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ा था, रिटेन अर्निंग्स पढ़ा था और डिविडेंड्स पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है, तो क्या मैं इसको ऐड करूँगी कि नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फाइन, रेंट भी हमें गिवन है, चलो रेंट भी हमें गिवन है, तो मुझे मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहे हैं कि इनकम मेथड से शायद ये कैलकुलेट हो सकता है। चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड भी देखते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी गिवन है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला ना मैं इनकम मेथड से सॉल्व कर सकती हूँ। क्यों, बिकॉज मेरे को क्या क्या चीज़ें गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, ठीक है, तो हमारे पास पहले इसका 800 आ जाएगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की गिवन है, रेंट भी गिवन है, ठीक है, उसके बाद हमें प्रॉफिट भी गिवन है, मिक्स्ड इनकम भी गिवन है, एंड वी डू नॉट हैव, आई थिंक इंटरेस्ट नहीं है हमारे पास, इंटरेस्ट भी है। तो येस वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ क्रिम्प। फाइन, तो सबसे पहले हम लोग नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, विद द हेल्प ऑफ क्रिम्प, ठीक है। अब देखो मोस्ट ऑफ द आपके जो आंसर्स रहेंगे ना, आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हो, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट यू स्टूडेंट्स कि आप हमेशा ना फुल फॉर्म में आप सारी चीज़ें लिखो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये बोल रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दैट इज 800। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 800 को यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लोग बोल रहे हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, है ना, दैट इज 900, उसको भी हम ऐड कर देंगे, या तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं अपने हिसाब से, छोड़ो बाकी सारी चीज़ों को। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास 800 गिवन है, ठीक है। फिर हमारे पास मिक्स्ड इनकम हमारे पास 900 गिवन है, ठीक है। हमारे पास फिर क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड अभी हमें चाहिए नहीं, नेट रिटेन अर्निंग्स ऑफ प्रॉफिट हमें भी चाहिए नहीं, रेंट हमारे पास 350 गिवन है, ओके, प्रॉफिट हमारे पास 600 गिवन है, ओके। तो क्या बच गया हमारे पास, वी हैव टेकन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वी हैव टेकन रेंट, वी हैव टेकन प्रॉफिट, इंटरेस्ट हमारा बचा है, तो इंटरेस्ट हमारे पास 450 है। अगर इन सबको मैं कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स, मेरे पास आ जाएगा NDPAT-FC, ठीक है। उसमें मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा नेशनल इनकम। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरे पास -50 गिवन है। चलो अब हम बस टैली कर लेंगे। फाइन, तो देखो तो सबसे पहले क्या हो गया, 800 प्लस हो रहा है, 900 प्लस हो रहा है, 350 प्लस हो रहा है, 600 प्लस हो रहा है, 450 प्लस हो रहा है, -50। सेम चीज़ें हैं जो हमने सीधे देख के लिखी हैं, सेम चीज़ें हैं। मतलब क्या है कि आपको सिंपल एक फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको टैली करना है कि भाई कौन सा मुझे ऑलरेडी सब में गिवन है, और मैं लिख दूंगी तो मेरे पास यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया, दैट इज 3050 करोड़। क्लियर, सो दिस इज योर आंसर। तो आपको निकालना है आंसर, कैसे निकालना है, जस्ट प्लस एंड माइनस करना है, बट क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है ये आपको निकालना यहाँ पे आना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज कैसे निकली, समझ आया ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर। अच्छा अब ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का भी और आंसर का भी, ठीक है, लेकिन आपको खुद से करना है सारी चीजें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डन, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एज वेल। क्लियर हुआ, और ये आपके पास पूरा आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें काफी सारी चीजें ना हमें अननेसेसरीली गिवन थी, क्या, कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं ज़रूरत, देखो यही कंफ्यूज करने के लिए देते हैं आप लोग। जैसे कि प्रॉफिट हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट्स, तो हम लोग बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ना नेट रिटेन अर्निंग्स इंक्लूड करेंगे, ना डिविडेंड इंक्लूड करेंगे, और ना ही हम इंक्लूड करने वाले हैं हमारे पास कोई भी हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स। वाई, बिकॉज हमें ऑलरेडी प्रॉफिट गिवन है। समझ आ रहा है आप सभी को।
सिमिलरली जैसे कि अगर आपको नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, तो अगर आपको अलग से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स गिवन है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको ऑलरेडी नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है ना, तो आपको कोई मातापच्ची नहीं करनी है अपने मन से। अगर वो चीज़ आपके फॉर्मूला में डायरेक्टली आपको गिवन है तो आप वही का वही लिखोगे, उसके कंपोनेंट्स को आपको बिल्कुल भी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये वाली पार्ट? क्या किया मैंने इस वाले क्वेश्चन में, मुझे लिखा ही नहीं हुआ था कि मुझे कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन को पढ़ा और मैंने अपने फॉर्मूले को याद किया, मुझे समझ आ गया कि भाई कौन सा वाला फॉर्मूला किसका है। ठीक है, मैं बहुत स्लो जा रही हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल सॉल्व करना जरूरी है। ये वाली चीज़ ऐसी है जो पेपर में 100% आती है। अगर मुझे पता है वो चीज़ 100% आने वाली है और उसके बाद भी अगर मैं नहीं करती हूँ तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। Why? Because you already know that this is going to come in the examination and still you are not taking it seriously. तो ये आप ही का लॉस है, राइट? तो अगर आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं आप खुद चूज कर रहे हो कि ठीक है मुझे वो वाले मार्क्स चाहिए नहीं। सो दैट इज़ वाई आई एम गोइंग रियली स्लो और हर एक पॉइंट को आपको समझा रही हूँ जो आपके मेन एग्जामिनेशन में गलती आप कर सकते हो। सो दैट इज़ वाई पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब तक तो आई थिंक तुम लोग को रिवाइंड हो गया होगा कौन कौन से 3 फॉर्मुलेज हैं, है ना? 2 बार तो मैं खुद ही आपको बता चुकी हूँ। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? कैसे लगे आपको दोनों क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व करे? समझ आ रहे हैं, बन रहे हैं आपसे क्वेश्चंस कि नहीं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप मुझे फीडबैक दो। अगर ये वाले क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं तो मैं और सिंपल क्वेश्चंस लेके आने को रेडी हूँ, बट यू विल हैव टू गिव मी अ फीडबैक स्टूडेंट्स। फाइन? तो अगर आप लोग को कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा है और अगर दोनों क्वेश्चंस आपसे बन गए आसानी से तो वो भी मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको चीज़ें और ट्रिक्स वगैरह सब अच्छी लग रही है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सपोर्ट अस। फाइन, शैल वी स्टार्ट? चलो क्वेश्चन नंबर 3, अब बनने लगने चाहिए क्वेश्चंस, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट GNP एट MP। ओके, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, तुम लोग बोलोगे मैम हमें इसको कैलकुलेट करना हमने नहीं सीखा। मैंने क्या बोला था? हमने जब बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े थे, हमने टोटल 8 एग्रीगेट्स मैंने आपको बताए थे, है ना? हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने सीखा है ग्रॉस से नेट में कैसे जाना है, हमने सीखा है कि नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, हमने सीखा है कि डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाना है। अब देखो मैं आपको ना ये वाला कन्फ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। अब इसके लिए ना आपको बहुत शुरुआत वाले वीडियोज़ में जाना रहेगा, लेकिन पढ़ना रहेगा अगर आपने वो मिस कर दिया है। देखो जैसे कि हमारे पास ना कुछ कैटेगरीज हैं, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, फाइन, MP एंड FC। अब ना क्या होता है, जैसे कि हमें अभी यहाँ पे कैलकुलेट करना है GNP एट MP, कभी हो सकता है हमें कैलकुलेट करना पड़े NDP एट FC। तो ना किसी भी बेसिक एग्रीगेट से किसी पे भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, बस मुझे आंसर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट में जाना है तो मुझे क्या करना रहता है स्टूडेंट्स? मैं हमेशा क्या करती हूँ? माइनस डेप्रीसिएशन, ये मैंने पढ़ा है। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मैं हमेशा क्या करती हूँ स्टूडेंट्स? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी ना बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं हम लोग, जब से हमने स्टार्ट किया है। सो दैट इज़ वाई हर एक चीज़ को सीक्वेंस में देखना इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी एग्रीगेट को मैं किसी भी एग्रीगेट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर MP से FC जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस को। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ सीखी है? पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में। सो दैट इज़ वाई आप सोच रहे हो कि सीधे प्रैक्टिकल्स हम सॉल्व करने लग जाएंगे, नहीं। जिनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उन्होंने सारे वीडियोस को देखा है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन किया है, तब जाके उनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। फाइन, सो दैट इज़ वाई अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टूडेंट्स यू विल हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग बैक टू दिस, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें? GNP एट MP। चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, दैट इज -25। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 70। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें 30 गिवन है। रेंट हमारे पास 40 गिवन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास 20 गिवन है। इंटरेस्ट हमारे पास 100 गिवन है। तो ठीक है, अभी मुझे प्रॉफिट और रेंट दिख रहा है, ओके, और डेप्रीसिएशन वगैरह दिख रहा है। तो प्रॉफिट और रेंट हमारा किस में आता है? अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे लिखना है वैल्यू एडेड मेथड, यहाँ पे लिखना है इनकम मेथड, और यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों के सब लिख दो आप, अपना जो हमने ट्रिक बनाई है बस उतना लिख दो। फिर आपको ना एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि भाई मुझे किससे एक्चुअली में कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो अभी तक मैं अगर देखूँ तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया है और मेरे पास रेंट आ गया है, तो मेरे पास पी और आर हमारा क्रिम्प का आ चुका है। तो क्या आने वाले जब भी स्लाइड होगी उससे मैं कैलकुलेट कर पाऊंगी कि नहीं, इसको हम फिगर आउट करेंगे। ये मिटा दूँ, चलो नेक्स्ट। रॉयल्टी हमारे पास गिवन है, ओके, रेंट एंड रॉयल्टी भी हमें गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ही मुझे गिवन है, ओके, और मिक्स्ड इनकम नहीं है मेरे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मुझे किसकी गिवन है, अगेन मेरे पास इनकम मेथड का गिवन है, तो मैं इनकम मेथड से ही इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ क्या? चलो देखते हैं। तो इसके लिए मुझे पता है इनकम मेथड का क्या फॉर्मूला है, मैम ने बताया है क्रिम्प। चलो अब मुझे निकालने सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या है हमारे पास, प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे 70 गिवन है। चलो मिक्स्ड इनकम हमारे पास नहीं गिवन है, छोड़ दो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें 30 गिवन है, रेंट हमें गिवन है 40 और रॉयल्टी हमें कितना गिवन है 10, तो 50 हो गया मेरे पास, ठीक है। इंटरेस्ट मेरे को कितना गिवन है 100, ओके क्लियर। और मिक्स्ड इनकम का कोई अभी हमारे पास कुछ ठिकाना नहीं है। इससे मैं क्या कैलकुलेट करने वाली हूँ, एनडीपी एट एफसी, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो, और हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी कुछ गिवन है यहाँ पे, है ना, तो मतलब मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ इजीली। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें 20 गिवन है, सब्सिडीज हमारे पास 5 गिवन है, तो मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ जाएगा, 20 माइनस 5, 15। समझ आया नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला मैंने? नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का क्या फॉर्मूला स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो मैंने यहीं पे निकाली है, तो मुझे पता है कि आने वाले उस समय मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो आई हैव टू टेक आउट। देखो कई बार आपको डायरेक्टली गिवन रहता है, कई बार आपको डायरेक्टली गिवन नहीं रहता है, फाइन। चलो, तो सबसे पहले अगर मुझे जीएनपी एट एमपी निकालना है ना, तो सबसे पहले मैं इनकम मेथड से क्या ऐड करने वाली हूँ, 70 मैंने ऐड कर दिया, 100 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, 30 मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद मैंने 50 ऐड कर दिया, फाइन, ठीक है। तो ये पूरा मेरे पास कैलकुलेशन होके आ गया, रेंट एंड रॉयल्टी सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे क्या कन्वर्ट करना है, मुझे एनडीपी एट एफसी से मुझे जाना है जीएनपी एट एमपी। तो मैंने क्या पढ़ा था कि जैसे कि मुझे ग्रॉस से नेट जाना है तो मुझे माइनस डिप्रिसिएशन करना रहता है, तो अगर मुझे नेट से ग्रॉस जाना है तो मुझे प्लस डिप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स, दैट इज़ 30, तो 30 भी देखना यहाँ पे ऐड हो रहा है, दैट इज डिप्रिसिएशन, क्लियर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे एनडीपी एट एफसी को किस में कन्वर्ट करना है, जीएनपी एट एमपी, ओके। तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट जाना है ना, सॉरी नेट से ग्रॉस जाना है, तो मुझे पहले प्लस डिप्रिसिएशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मुझे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड करना पड़ेगा, और अगर मुझे एफसी से एमपी जाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी प्लस करने पड़ेंगे हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्लियर। तो ये तीनों चीज़ों को मुझे ऐड करना रहेगा, तभी मेरे पास पूरा का पूरा सारी चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा ऐड होगा, तो यहाँ पे भी ऐड है। फोर्थ पे हमारी क्या वैल्यू गिवन थी स्टूडेंट्स, फोर्थ पे हमें गिवन है हमारा रेंट, तो हमें तो डेफिनेटली क्रिम्प का पूरा वैल्यू ऐड करना है, सिर्फ हमारे पास मिक्स्ड इनकम नहीं है। तो एक तरीके से जब मैं सारी चीज़ों को ऐड कर दूंगी, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें ऐड है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या ऐड किया है यहाँ पे, एम नहीं है हमारे पास, हमने क्या ऐड किया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, हमने ऐड किया रेंट एंड रॉयल्टी, हमने ऐड किया इंटरेस्ट, और हमने ऐड किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉफिट, और उसके बाद हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को मैंने ऐड कर दिया, दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फाइन। तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ गई, 840 करोड़, फाइन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो एंड देन वी विल कंटिन्यू। यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, डन। इसका भी अब पूरा आपके पास आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता चला, देखो आपको लग रहा होगा कि मैम ये सारी चीज़ें क्या एडेड है, ये क्या एडेड है, डायरेक्टली आप लोग को आंसर लिखना रहता है ना, लेकिन आप एग्जामिनेशन में ना आप अपने तरीके से करो। सबसे पहले आप इनकम मेथड लिखो, ठीक है, कैलकुलेटिंग बाय इनकम मेथड करो, उसके बाद आप यहाँ पे लिखो पूरा अपना फॉर्मूला, ठीक है, पूरा फॉर्मूला लिखो, इससे निकालो, इससे आपका क्या निकलने वाला है, एनडीपी एट एफसी, और एनडीपी एट एफसी से आपको फिर कन्वर्ट करना रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपसे पूछा गया दैट इज जीएनपी एट एमपी। तो अगर मुझे नेट से ग्रॉस जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन करना रहेगा, डोमेस्टिक से मुझे नेशनल जाना है तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना रहेगा, और अगर एफसी से एमपी जाना है तो उस केस से मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को
ऐड करना रहेगा। तो मैं सारी चीज़ों को ऐड कर दूंगी तो मेरे पास ये मेरा अमाउंट आ जाएगा, दैट इज ऑफ 840 करोड़। ठीक है, क्या किया हमने सबसे पहले 70 + 40 + 100 + 10 किया, ठीक है, प्लस 600 + 30 किया, माइनस में क्या करूंगी -25 एंड माइनस हमारा ये क्या हो जाएगा +15, दैट इज योर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिकली योर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, जो हमने यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके बताया था ना आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, सेम वो चीज़ है। और ये हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें ऑलरेडी -25 में गिवन है, तो एग्जैक्टली मैंने वो यहाँ लिखा है। ठीक है, सो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे -25 लिखा है। क्लियर हो गया? इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? बन रहे हैं क्वेश्चन आप सभी से? चलो ग्रेट, ओके। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वी हैव अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल इनकम, जहाँ पे हमें कुछ अता पता नहीं कि किससे कैलकुलेट करना है। मतलब हमें अपना बिल्कुल अपना दिमाग को शांत रख के तीनों हमें सबसे पहले क्या लिखना है, साइड में लिख लो कि वैल्यू एडिट मेथड कैसे निकलता है भाई, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, मेरा इनकम मेथड कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और मेरा एक्सपेंडिचर मेथड, चलो ये मैंने लिख लिया अपने साइड में, अपने रफ कॉलम में लिखना है ये, ठीक है, एग्जामिनेशन में। अब मैं ढूंढती हूँ, सब्सिडीज गिवन है, नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है, चलो ये किस में आता है, मेरा एक्सपेंडिचर मेथड में आता है। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इससे तो क्लियर ही हो गया। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरे पास गिवन है। अब देखो यहाँ पे आप याद रखना, जो हमारा थर्ड वाला जो जी रहता है जिसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें मुझे गिवन है नेट। तो मुझे पता है कि अगर ये गिवन है तो मुझे इसमें प्लस क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड करना रहेगा, है ना, तभी हमारी वैल्यू निकलेगी। चेंज इन स्टॉक भी मुझे गिवन है, मतलब मुझे ये वाली चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें तो मेरे को बहुत हलवे की तरह गिवन है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन है। मुझे सिर्फ ये तीसरे वाले जी के लिए मेहनत करनी रहेगी। फाइन, तो बस बढ़िया है, नेशनल इनकम निकल जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड से करें, चलो एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, नेशनल इनकम निकलता है कि क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। गुड, चलो ये कैलकुलेट करना है, फिर इसके बाद हम लोग कहानी निकल लेंगे इसके भाई एनएनपी एट एफसी पे पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे ना। चलो सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि हमारे पास पी जी और एन। ठीक है, पी हमारे पास कितना गिवन है भाई 400। चलो बढ़िया है, लो कलर चेंज हो गया इनका नेशनल इनकम सुन के ही। चलो ये हमें कितना गिवन है 400। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 गिवन है। चलो 500 हो गया टोटल। जी का भी हमें कैलकुलेट करना है, जी को रहने दो। नेक्स्ट हमारे पास नेट एक्सपोर्ट्स -20। अरे ये तो खराब चीज़ हो गई। चलो डन है, कैलकुलेट करें। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 400 आ गया, 100 आ गया, फिर हमारे पास 50 -20 -10 -30 -5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स कि नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास 50 गिवन है, तो हमने यहाँ पे 50 ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है डू वी हैव, वेयर इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वी डोंट हैव, वी हैव नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, उसका चेंज इन स्टॉक हमें गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास गिवन है, सब्सिडीज हमारे पास गिवन है। ओके ग्रेट, सो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या ऐड किया, वी हैव एडेड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने यहाँ पे कर लिया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर लिया, साथ में मैंने अपने नेट एक्सपोर्ट्स को भी ऐड कर लिया है। अब ये वाला जो टोटल फिगर मेरे पास आ रहा है दैट इज 4, 6 and 1, है ना। 4, 6 and 1 हमारा क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और हमारे साथ गिवन है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो कि है -50। सो हमने इसको भी यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है जो कि हमारे पास है नेट कैपिटल, जो हमारे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमें डेप्रीसिएशन यहाँ पे नहीं गिवन है, दैट इज वाई वी आर स्किपिंग इट। फाइन, तो यहाँ पे हमें डेप्रीसिएशन नहीं गिवन है, सो दैट इज वाई यहाँ पे मैं इसकी जो वैल्यू है मेरे पास, ये वाला जो गिवन है ना स्टूडेंट्स, मेरे पास नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 50 एज इट इज लिख रही हूँ, बिकॉज मेरे पास गिवन ही नहीं है डेप्रीसिएशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज़ गिवन नहीं है उसका सरदर्द हमारा नहीं है, उसने नहीं दिया हमें, है ना, एग्जामिनर ने नहीं दिया, सो दैट इज नॉट माई हेडेक। तो ये मेरा क्या कंप्लीट हो गया, मेरा कंप्लीट हो गया भाई PGGN। तो इससे क्या निकलता है भाई, मैम ने बताया है कि हम लोग का GDP एट MP निकलेगा। ठीक है, पर मुझे क्या निकालना है NNP एट FC। तो क्या करना पड़ेगा,
ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डिप्रिसिएशन करना रहेगा, उसके कुछ अते पते नहीं है, सो माइनस डिप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, है ना। अब मुझे डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो मुझे कितना गिवन है भाई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 गिवन है, ठीक है, हमने वहाँ पे माइनस कर दिया। नेक्स्ट जो मेरे पास गिवन है जी, अब मुझे क्या करना है, एमपी से एफसी जाना है तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज हमें गिवन है, और ये तो मेरे पास कितना फिगर आ जाएगा 25 का, फाइन। तो मेरे पास पूरा का पूरा यहाँ पे आंसर आ गया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ तक की कहानी अगर मैं बोलूँ तो मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया है, अपना एक्सपेंडिचर मेथड से मैंने कैलकुलेट कर लिया था जीडीपी एट एमपी, तो ये मेरा डन हो गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, पी जी जी एन, ठीक है, उसकी सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पे गिवन है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 400 गिवन था, ठीक है। जी की बात करूँ, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 मुझे गिवन था, और एक और जी हमें गिवन नहीं था, लेकिन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन था तो 50 मैंने ऐड कर लिया था, और नेट एक्सपोर्ट्स मेरे पास -20 थे, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। नेक्स्ट जो मेरे पास क्या था, अगर मुझे जीडीपी एट एमपी से, ठीक है, एनएनपी एट एफसी पे जाना है तो सबसे पहले तो मुझे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करना रहेगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर दिया। फिर मुझे ग्रॉस से नेट जाना है तो मुझे माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो उस केस से मुझे नेट फैक्टर इनकम को ऐड करना रहेगा। तो इस तरीके से मेरा पूरा आपके पास आंसर आ गया। सो माई आंसर वुड बी स्टूडेंट्स 495 करोड़। क्लियर, डन। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, एक ही था, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था हमारा। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में सीखा कि अगर हमारे पास कोई डेटा अगर नहीं गिवन है तो लीव इट एंड मूव ऑन, फाइन, उसके पीछे सर नहीं खपाना है। चेंज इन स्टॉक यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट से ग्रॉस में जाना है तो हमेशा प्लस डेप्रिसिएशन होता है, चेंज इन स्टॉक नहीं होगा, दैट इज वाई विल नॉट ऐड चेंज इन स्टॉक। क्लियर, ओके। यहाँ तक की कहानी कैसी लग रही, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब आ रहा है हमारा थोड़ा, है ना, वैल्यू एड मेथड भी आ ही गया। चलो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एस्टिमेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ओके, एनवीपी एट एफसी, ओके, ये हमें कैलकुलेट करना है। प्रूव दैट इनकम जनरेट इज इक्वल टू द नेट वैल्यू एट फैक्टर इनकम, ओके फाइन, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, सेल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स किसका है, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस में आता है, आपको याद रखना है ये चीज़। देन वी हैव इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके, देन वी हैव सब्सिडीज। सो अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस से मैं माइनस सब्सिडीज कर देती हूँ, वी हैव 1200 माइनस सब्सिडीज दैट इज ऑफ 400, मतलब 800 मेरे पास क्या आ गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास गिवन है, मिक्स्ड इनकम मेरे पास गिवन है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, मिक्स्ड इनकम मेरे पास 100 है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ही मेरे पास गिवन है। भैया ये तो इनकम मेथड से भी निकल जाएगा, मतलब मुझे वैल्यू एड मेथड और इनकम मेथड दोनों को इक्वेट करना है, और डेप्रिसिएशन मेरे पास 500 गिवन है। वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, काफी सारे डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे तुम लोग के। डन, इसका भी लो, छोटा सा एक क्वेश्चन है लेकिन पूछ इसने दुनिया भर की चीजें ले ली। मतलब मुझे वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड दोनों की एक तरीके से उनने पूरी हमसे पूछ लिया। अब मुझे पता है कि आधे से ज्यादा लोगों को ना यहीं पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है। अगर उन्होंने मेरा इनकम वाला मेथड देखा है तो मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस? इट इज बेसिकली RRIP। क्या होता है, एक आर से हमारे पास है रेंट, ठीक है, एक आर से हमारे पास है रॉयल्टी, फाइन, आई से हमारे पास आता है इंटरेस्ट, और पी से हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। तो अगर ये नहीं पता होगा तो तुम बोलोगे मैम यहाँ पे आधी से ज्यादा चीजें गिवन नहीं है, और आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बोला था जो चीज गिवन नहीं है छोड़ो और आगे बढ़ो, तो तुम पूरा क्वेश्चन ही छोड़ देते। और वेजेस और सैलरी एक तरीके से हमारा क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। मिक्स्ड इनकम शायद हमें ऑलरेडी गिवन है, मिक्स्ड इनकम गिवन है, यस 100। तो मेरा तो ये हमारा ये निकल आएगा इनकम मेथड से, है ना। तो ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास कितना गिवन है, 3740, फाइन। वेजेस एंड सैलरी मेरे पास कितनी गिवन है, 3460, फाइन। मिक्स्ड इनकम मेरे पास कितनी गिवन है, 100।
तो एक तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया स्टूडेंट्स, जीडीपी एट एमपी। और मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, है ना। सो वी हैव 3 थिंग्स टू कैलकुलेट। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, बेसिकली सेल्स प्लस हमारा जो रहता है यहाँ पे इंक्रीज इन अनस्टोल्ड स्टॉक। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ गया दैट वुड बी इक्वल टू 112250। क्या हो गया, सेल्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, ये डायरेक्टली फॉर्मूला था, इसको सिंपल था, हमने पढ़ा ये चीज़ ऑलरेडी। सेल्स हमें यहाँ पे गिवन है दैट इज 10,625, दिस इज ऑलरेडी गिवन। इंक्रीज इन अनस्टोल्ड स्टॉक ये हमें ऑलरेडी गिवन है 600। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1225, फाइन, सॉरी 1125। क्लियर हुआ, डन, क्लियर। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1225 करोड़। कोई डाउट इसमें, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमने तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्या होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, देखो ये याद रखना। आप बोलोगे मैम इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस क्यों नहीं किया, बिकॉज वैल्यू एडेड मेथड का जो फॉर्मूला है ना स्टूडेंट्स, उसको पहले समझो। क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वो आपसे वैल्यू एडेड मेथड नहीं पूछ रहे, वो आपसे पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट का। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का निकलेगा कि आपकी टोटल सेल्स कितनी है, ठीक है। और हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे, उसमें था कि अगर कोई भी अनसोल्ड स्टॉक है ना, अगर एक साल में आपको उसको बेचना है, अगर वो नहीं बिका, जो बचा हुआ अमाउंट है वो भी हमारा सेल्स में ही ऐड होता है। सो दैट इज वाई जो हमारे पास ये वाला अमाउंट है ना, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, तो इसके लिए ये भी हमारा ऐड हुआ है। सो दैट इज वाई हमारा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ना स्टूडेंट्स, वो कैलकुलेट होगा 10,625 प्लस 600 करके। तो मेरा ये अमाउंट आ रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पे वैल्यू एडेड मेथड नहीं पूछा है, हमने पूछा है वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें बताओ। क्लियर हुआ, ये वाली कहानी क्लियर हुई। चलो अच्छा, पहले ना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा एक तरीके से मेथड आपको समझाया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, डन, समझ आया सभी को, आ जाओ। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड वाले पे वी हैव टू कैलकुलेट एनडीपी, सॉरी एनडीपी नहीं है ये, एनवीपी, एनवीपी एट एफसी। ओके, लेट्स कैलकुलेट। तो एनवीपी एट एफसी को एक तरीके से मैं, ये नेट वाला हमसे पूछा गया है ना, अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ, जैसे कि वैल्यू को हम यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे कैलकुलेट करते थे ना जीवी, जस्ट अ सेकेंड, अरे इसको भी नेशनल इनकम पसंद नहीं आ रहा शायद, चलो। सो वी हैव जीडीपी एट एमपी, ऐसे लिखते थे ना, इस तरीके से लिखते थे। तो हम लोग इसको बेसिकली डोमेस्टिक से कंपेयर कर लेते थे, तो मैं इसको एनडीपी एट एफसी भी लिख सकती हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो बिल्कुल भी घबराना मत। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, तो मुझे कैलकुलेशन में इसी वाले फॉर्मूले से करूँगी। क्या था मेरा फॉर्मूला, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने अभी निकाला है ना। क्या फॉर्मूला था, मैंने अभी आपको यहाँ पे लिख के बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट राइट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, जो कि मेरे पास ये है, दैट इज 11,225 करोड़। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया, माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो उसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले मेरे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए, सो वेयर इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वेयर इट इज, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही तो है, तो ये हमारा माइनस होगा, ठीक है। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, ये समझ में आया। सो सेल्स प्लस इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक माइनस हमारा क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसमें से माइनस करना पड़ेगा डेप्रीसिएशन और माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। डेप्रीसिएशन और ये क्या है हमारे पास, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, बिकॉज मुझे यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, एमपी से एफसी पे जा रही हूँ, सो दैट इज वाई आई विल हैव टू सबट्रैक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मेरे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 7300 करोड़। क्लियर, समझ आया। फिर से बताऊं क्या, सबसे पहले मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लिया,
इस वाले पे मुझे क्या कैलकुलेट करना था, NVP एट FC, फाइन। लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ वैल्यू एडेड मेथड तो उसमें मैं कैलकुलेट क्या करती हूँ, GDP एट MP, ठीक है। और अगर ये NDP एट FC है सपोज, है ना, मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले, तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट जाना है तो मुझे माइनस डेप्रीसिएशन करना रहेगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस डेप्रीसिएशन किया है। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं, MP से FC जाना है तो दैट इज मुझे माइनस नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस भी करना रहेगा। इसलिए जब मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे निकाली है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रीसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपका पूरा फॉर्मूला निकल के आया है। तो सारी चीज़ों को जब आप लोग यहाँ पे लिखोगे तो आपके पास ये हमारा आंसर आने वाला है। क्लियर? रुको मैं ये वाला पॉइंट आपको एक बार फिर से लिख के बता देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। क्लियर? डन? तो पूरा फॉर्मूला कैसे निकल के आया स्टूडेंट्स, हमने क्या बात करी थी, जैसे कि अगर मैं GVA एट MP को इक्वल्स टू GDP एट MP लिखती हूँ, है ना, तो वैसे ही मैं NV एट FC को NDP एट FC लिख सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पे तो कैलकुलेट जो वैल्यू एड मेथड से मैं ये करती हूँ, तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट यहाँ पे करना है तो मेरा पूरा फॉर्मूला इस तरीके से बन के आएगा। तो कन्वर्जन बहुत क्विक होना चाहिए, दैट इज़ वाई आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। नाउ टू प्रूव दैट इनकम जनरेटेड इज इक्वल टू द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो मेरे पास NVP एट FC कितना आ गया, हमारे पास 7300, ठीक है, 7300 करोड़ हमारे पास वैल्यू आ गई है। नाउ इनकम जनरेटेड ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना, इनकम जनरेटिंग ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस वेजेस एंड सैलरी प्लस मिक्स्ड इनकम, तो ये क्या हो गया, मेरा इनकम मेथड हो गया। क्या ऐड किया है मैंने यहाँ पे, क्रिम्प को, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे ऐड किया, तो भी मेरी जो वैल्यू आ रही है वो इतनी ही आ रही है, और ये तो मैंने पिछले वाले उसमें कैलकुलेट किया ही था, तो मेरा आंसर आ गया। क्लियर? क्या क्या ऐड किया मैंने, चलो बता देती हूँ। इनकम मेथड के लिए मुझे क्या चाहिए रहता है, वेजेस एंड सैलरी मेरे पास गिवन है, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे पास गिवन है, उसके बाद मिक्स्ड इनकम मेरे पास गिवन है, फाइन। तो इन सारी चीज़ों को ही तो मैंने ऐड किया है यहाँ पे, आई एडेड दीज 3 थिंग्स, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 7300, 7300 इज माई आंसर। क्लियर? तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ दोनों टैली किए, मतलब इनकम मेथड से भी जब मैंने निकाला और जब मैंने वैल्यू एडेड मेथड से भी निकाला तो मेरा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। क्लियर? सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Now take a screenshot of this one. And last, this. Done? Clear हुआ? वैल्यू एड मेथड भी क्लियर हो गया, इनकम मेथड भी क्लियर हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड के भी क्वेश्चंस कर लिए, तीनों ही मेथड के क्वेश्चंस करके बता दिए मैंने। कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, कई बार आपसे इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, तो दोनों ही केसेस में आपको सॉल्व करना आना चाहिए। फाइन, चलो आगे बढ़े। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने बहुत कम क्वेश्चंस डिस्कस करे, अगर मैं आपको क्विकली बताती हूँ। सो वी हैव डिस्कस हाउ मेनी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस किया, उससे पहले भी डिस्कस दिस वन क्वेश्चन। सो टोटल 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस इसलिए लिए क्योंकि मैंने इसको बहुत डिटेल में आपको समझाया है ना। अब यही क्वेश्चंस को आप 2-3 बार फिर से सॉल्व करोगे, आपको सारी की सारी जो फ्लुएंसी है कि स्पीड में कैसे करना है, सारी चीज़ें आपको आराम से हो जाएंगी, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगर आप देखोगे पहला वाला जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया था वो बहुत डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन था कि डायरेक्टली आप लोग नेशनल इनकम निकालो, और उसमें ऑलरेडी गिवन था हमें कि हमें इनकम मेथड से निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, तो मैंने जस्ट साइड में लिखा था और मेरा आंसर आ गया था। लेकिन जब मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन किया तो भाई उसमें तो लिखा ही नहीं था कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको उस केस में पूरे के पूरे प्रैक्टिकल को एनालाइज करके दिखाना पड़ेगा कि कौन सा वाला मैं फॉर्मूला एक्चुअली में लगा सकती हूँ, ठीक है। फिर थर्ड वाले केस में अगर बात करें तो हमने यहाँ पे सीखा कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा नेशनल इनकम पूछे, वो आपसे बोल सकते हैं कि दूसरा कोई एग्रीगेट निकालो, तो आपको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। फाइन, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने ये वाली नई चीज़ सीखी। फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी हमने सीखा कि भाई कैसे हमें नेशनल इनकम के हो सकता है कि कंपोनेंट्स अलग अलग गिवन हो, तो कैसे हम उसको पहचान के साथ में ऐड करें।
फाइन। और लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने वैल्यूएड मेथड में भी कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स को कैसे निकालना है, कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्ट करना है, और इनकम मेथड के साथ कैसे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, वो भी हमने कैलकुलेट करके सीखा। सो जस्ट इन 5 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपको समझा पाऊँ नेशनल इनकम के, जो प्रैक्टिकल्स में आपको डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। सो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट हर क्वेश्चन को आप 2 बार तो सॉल्व करो, ताकि जो एक तरीके से स्पीड है और अंडरस्टैंडिंग है, देखो मैथ्स की दिक्कत नहीं है, वो तो तुम लोग टाइम लगा के प्लस माइनस कर लोगे। दिक्कत ये है कि क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये याद होना चाहिए। बाकी मैथ्स का कोई इश्यू नहीं, आप टाइम लेके करो, थ्योरी में कवर कर लेना, प्रैक्टिकल में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना, लेकिन कौन सी चीज़ कहाँ ऐड करनी है अगर ये नहीं पता ना तो कोई मतलब नहीं है। फाइन। सो मैथ्स इज नॉट द इशू है, द इशू इज दैट यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूला और कैसे किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है। क्लियर? फाइन। यू हैव ऑलरेडी टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो स्टूडेंट्स। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर करी हैं। कोशिश करी है मैंने कि नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल्स को बहुत स्लोली, बहुत स्टेडली मैंने आपको पढ़ाया है, बिकॉज आई नो दिस इज़ अ ट्रिकी चैप्टर और क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा माथापच्ची होती है, बहुत ज़्यादा हमारा एक तरीके से दिमाग भी ख़राब हो जाता है कि कई बार आंसर हमारा टैली नहीं करता। तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं हम लोग जो कर सकते हैं और किस चीज़ को अवॉइड करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं स्टूडेंट्स। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपसे सारे प्रैक्टिकल्स बने हैं, नहीं बने, उसका फीडबैक मुझे डेफिनेटली बताना। कैसे क्वेश्चंस आपको लगे ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज योर फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू मी। एंड एट लास्ट आपको यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करूँ तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 एंड नॉट जस्ट सीबीएसई, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है स्टूडेंट्स। एंड नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार जाके आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। एंड नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे भी हम लोग हैं और आपको वहाँ पे भी हमें फॉलो करना है ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल वी आर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, सो यू हैव टू फॉलो अस देयर एज वेल, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए हो सकता है वो बिल्कुल भी आपसे मिस ना हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।